देखो यहाँ पर जो हमारा सवाल होगा और यहाँ पर आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं आंशिक भिन्न के रूप में लिखना। तो देखो आंशिक भिन्न के रूप में लिखना, आंशिक भिन्न के रूप में 3 मॉडल के सवाल हैं और तीनों हमें अच्छे समझना है। तो सबसे पहले हम पहले मॉडल का सवाल लेंगे। पहले मॉडल में क्या होता है, कोष्टक में रहेंगे, 2-3 कोष्टक रहेंगे। जैसे देखो px प्लस क्यू बटे x प्लस ए x प्लस बी। देखो यहाँ पर 2 कोष्टक है और हाँ हमें इस चीज़ का बेसिक ध्यान देना है। नीचे देखो x और x गुणा करेगा तो 2 घात हो जाएगा, ऊपर 1 घात है, ठीक। यानी कि हमेशा ध्यान रखना है ऊपर 1 घात होना चाहिए, नीचे 2 घात होना चाहिए, तभी आंशिक भिन्न का नियम लगाना है। तो यहाँ पर है ऊपर 1 घात है, नीचे 2 घात, गुणा करोगे बन जाएगा। तो इस समय हमें क्या करना है, a बटे पहला कोष्टक मतलब a प्लस ए, b बटे दूसरा कोष्टक x प्लस बी। अगर मान लो यही सवाल, देखो अगर इसी पर कोई हम सवाल बना लें, जैसे मान लो ये हो गया 2x प्लस 1 और यहाँ पे सवाल दे दिया x प्लस 1 और x प्लस 3। तो जब इसे आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला हमें छोड़ देना है, नीचे जितने कोष्टक है उतनों को बटे बार बार लिखा जाएगा। तो पहला कोष्टक यानी a बटे पहला कोष्टक x प्लस 1, फिर b के बटे में दूसरा कोष्टक x प्लस 3। ये देखो अगर यही सवाल ये होता, मान लो 3x प्लस 2 या ऊपर 1 घात में हो और नीचे हमारे पास मान लो 3 कोष्टक हैं। अब देखो चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मान लो हमारे पास 3 कोष्टक है, अब 3 कोष्टक है तो हमें 3 बार बटे लिखना है, ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला। पहले a बटे पहला कोष्टक x प्लस 1, फिर b बटे दूसरा कोष्टक x प्लस 2, फिर c बटे तीसरा कोष्टक x प्लस 5। अगर यही चीज सब माइनस में होता तो हम यहाँ भी सब माइनस कर देते, मतलब जितने कोष्टक उतनी बार हमें बटे बटे लिखना होता है। ये हमारा आंशिक भिन्न को लिखने का तरीका है। और हाँ कभी कभी सवाल ऐसा भी कर देता है, ऊपर यहाँ x कर देता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अगर ऐसा है तो इसमें क्या करना है, आंशिक भिन्न जितने कोष्टक उतनी बार बटे करना है। पहले a बटे पहला कोष्टक, ये देखो x माइनस 1, फिर b बटे दूसरा कोष्टक x माइनस 2 लेना है, फिर c बटे तीसरा कोष्टक x माइनस 3 लेना है। अगर मान लो यहाँ चौथा कोष्टक होता तो d बटे चौथा कोष्टक, 5 कोष्टक होता e बटे 5 कोष्टक। तो जितने कोष्टक नीचे रहेगा उतना ही हमें बार बार बटे लिखना होता है। स्टॉप कर दो। तो देखो ये फर्स्ट टाइप का सवाल चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप के आंशिक भिन्न को बदलना ऐसे रहता है, जितने कोष्टक उतने ही वो किया जाएगा। अब देखो तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सवाल को इससे बड़ा बताते हैं। अभी देखो पहले ही टाइप में कुछ सवाल थोड़ा हमें ऐसा दे देता है कभी कभी, मतलब ये देखो जैसे ऊपर सवाल दे दिया 2x प्लस 1 या मान लो कुछ भी यहाँ दे सकता है, और नीचे यहाँ पर हमें ये दे दिया। अब कह रहा है इसको आंशिक भिन्न बदलो। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास कोष्टक तो है नहीं, लेकिन हमें कोष्टक बनाना होगा। अब देखो आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, देखो x स्क्वायर उतार लेंगे, यहाँ पर पहले सेट बनाते हैं, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। हम यहाँ पर लिख दें x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये कक्षा 9-10 में आपने पढ़ा गुणनखंड है। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ मिलेगा हमें 3 और 2, 3 2 5, 3 दूना 6, 10 में इसका मान रख के हल करते होगे। तो हमें यही चीज इसमें हल करना है। ये देखो इस 5 को हटा के लिखना है 3x प्लस 2x प्लस 6 को उतार लेना है। अब इसमें कॉमन है,
ऊपर हम उतार लेंगे, यहाँ पर x कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे x 1, यहाँ पे x निकाल दो, 3 अकेले बचेगा। और यहाँ पर 2 कॉमन निकालो, यहाँ x बचेगा, और 2 यहाँ 6। ये देखो ऊपर जो भी लिखा है उसको उतार लेना है। अब नीचे x प्लस 3 2 बार लिखना है, मतलब 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखना है। अब x प्लस 2 बचेगा। अब बन गया कोष्टक। अब यहाँ पर हम आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखो अब यहाँ पर हम आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हो आंशिक भिन्न, यही जो लिखा आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर। और जब आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देख लो 2x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 2। तो अब देखो हमारे पास 2 कोष्टक है, पहला a बटे x प्लस 3 पहला कोष्टक, फिर b बटे दूसरा कोष्टक x प्लस 2। क्या दिख रहा है? हाँ रुको रुको रुको, छुओ मत। समाकलन चिन्ह रहेगा लेकिन हम यहाँ आंशिक भिन्न सिखा रहे हैं बस, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। देखो अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से बता दे रहे हैं। देखो हमने गुणनखंड कर लिया, हमने गुणनखंड कर लिया। अब उसके बाद इसको यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर। आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर यही पूरा लिख देना है। तो पहले इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 अपान x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 कोष्टक हैं, तो पहले हो जाएगा a बटे पहला कोष्टक x प्लस 3, फिर b बटे दूसरा कोष्टक x प्लस 2 है दूसरा कोष्टक। ये देखो अब इसके बाद आंशिक भिन्न जैसे हल करते हैं वैसे हमें हल करना है। तो ये आंशिक भिन्न के रूप में लिखना हमने समझाया है बस। तो अगर ऐसे सवाल रहेगा तो उसका गुणनखंड करके तब आंशिक भिन्न बदलना है। हाँ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है आंशिक भिन्न प्लस होता है, हमेशा हमेशा प्लस। हाँ तो देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब थोड़ा यही सवाल थोड़ा माइनस में देख लो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर माइनस में हो तो। ये देखो मान लो हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है 5x माइनस 2, और यहाँ पर हमारे पास सब माइनस में है या प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर माइनस में। जब इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखोगे तब क्या करना होगा, ऊपर वाला हम तो लिखते नहीं हैं। हमारे पास 2 कोष्टक हैं, तो a बटे पहला कोष्टक x माइनस 3, फिर प्लस b बटे दूसरा कोष्टक x माइनस 4। हमेशा हमेशा आंशिक भिन्न के मान को प्लस में ही रखा जाता है, माइनस में नहीं रखना है। ये मत सोचना कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस कर दे, नहीं, यहाँ चाहे जो हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन आंशिक भिन्न जब भी करोगे तो हमेशा प्लस देना पड़ता है सब में। स्टॉप कर दो। देखो कभी कभी इस पे सवाल ऐसा भी आता है 1 बटे, यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, x प्लस 5 कर दे रहे हैं, x प्लस 4 कर दे रहे हैं। ये देखो अगर 1 के बटे में है फिर भी आंशिक भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो वही a बटे पहला कोष्टक x प्लस 5, फिर प्लस b बटे दूसरा कोष्टक x माइनस 4। ये सब लिख लो। ये केवल फर्स्ट टाइप के हैं, उतार लो, स्टॉप कर दो इसे। तो देखो दूसरे टाइप का हम बता रहे हैं। अब देखो आंशिक भिन्न में जो सेकेंड टाइप की सवाल है उसको कैसे किया जाता है। देखो सेकेंड टाइप में हमें सवाल थोड़ा इस तरीके से मिलता है, यानी कि ऊपर कुछ भी रहेगा px प्लस q, ये p और q कुछ अंक हो सकते हैं। अब यहाँ मानो हमें दे दिया x प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसको कैसे करना है, a बटे, देखो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2। देखो जैसे ये अगर किसी भी x स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको 2 बार नहीं लिखना है, बस केवल पहले x बटे इसका एक कोष्टक लिखना है x प्लस a,
और फिर दूसरी बार b बटे यही पूरा हमें लिख लेना है x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये देखो, अगर मान लो इसी पर कोई सवाल हो, जैसे मान लो कोई सवाल बना देते हैं, यहाँ पे मान लो हमने 3x माइनस 1 ले लिया और नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लिया। अब इसको लिखेंगे a बटे x माइनस 2, मतलब इसका पहले एक घात, फिर b बटे पूरा यही उतार देना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और मान लो अगर सवाल चेंज कर दिया जाए, ऊपर कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 4x हो गया और नीचे हमें दे दिया गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो पहले a बटे इसी का एक घात लो x माइनस 5, फिर b बटे इसको पूरा उतार लो x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आंशिक भिन्न के रूप में ऐसे किया जाता है। चलो अब देखो, इसी पर सवाल थोड़ा और बनाया जाता है। देखो कभी कभी हमसे ये सवाल पूछ देता है, मान लो ऊपर हमसे कुछ भी दे दिया जाएगा और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये कम ठीक है, मान लो 2x प्लस 1 और यहाँ पे हमने दे दिया x प्लस 2 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर भी है और ये वाला भी है। अब यहाँ पे 3 बार जाएगा। देखो पहले a बटे x प्लस 2, फिर b बटे, अब देखो इसका अलग से चलेगा, पहले एक घात रहेगा x प्लस 3 अकेले, और फिर c बटे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये देखो, अब इस पे और सवाल देख लो चाहो तो। जैसे मान लो हमें ये दे दिया 3x बटे x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कुछ भी कर दो, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा ही। अब इसको कैसे करना है, पहले इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे कितने कोष्टक हैं, पहले a बटे x माइनस 1, फिर b बटे इसका एक बार लिखना है x माइनस 4, फिर c बटे, अब यही पूरा हमें लिख देना है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये आंशिक भिन्न का लिखने का तरीका है। तो अब देखो तीसरे टाइप में हमें क्या है उसको देखना है। देखो तीसरे टाइप में हम सवाल बता रहे हैं, थर्ड टाइप। तो देखो तीसरे टाइप में सवाल किस तरीके से करना है, यहाँ तीसरी टाइप लिखना है। अब देखो px प्लस क्यू बटे, यहाँ मान लो x माइनस ए, एक कोष्टक अलग है और यहाँ पर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है bx प्लस सी। अगर इस टाइप का सवाल है तो हमें कैसे करना है, पहले a बटे पहला कोष्टक x माइनस ए, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, जब दो घात हो तो उसके लिए ध्यान रखना है bx प्लस सी बटे इसको उतार लेना है x स्क्वायर bx प्लस सी। ये देखो, अगर सवाल की बात की जाए तो इस पे सवाल कैसे बनेगा उसको देख लो। ये देखो मान लो हमें कोई सवाल दे दिया ये, और नीचे x माइनस 5 दे दिया और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, ठीक है। अब ये क्या है, देखो द्विघात समीकरण का ही तो है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले a बटे ये x माइनस 5, फिर bx प्लस सी, क्योंकि इसके पास द्विघात है तो bx प्लस सी हो जाएगा बटे x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे होगा। और देख लो, जैसे मान लो ऊपर अगर हमें 2x अकेले दे दिया या 3x, कुछ भी दे सकता है या 1 भी दे सकता है, और नीचे हमें दे दिया ये x माइनस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। ये देखो, अब हम इसको करेंगे पहले a बटे x माइनस 1। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि माइनस से हो, प्लस भी हो सकता है। ये देखो हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे a बटे x प्लस 1 कर देना है, और इस पे दो घात है तो ये हो जाएगा bx प्लस सी बटे x स्क्वायर प्लस 5।
ये देखो तीसरा इस तरीके का है। बस हमें इस पे यह समझना है कि अगर द्विघात समीकरण नीचे है द्विघात मॉडल में, तो समझ जाओ कि ये bx प्लस सी अपान में वही रहेगा। जैसे यहाँ देख लो x माइनस 5 a बटे है और b बटे ये वाला रहेगा, लेकिन bx प्लस सी। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 रखना है, 1 नहीं, 5 नहीं, 1 होना चाहिए। तो देखो तीसरे टाइप में अभी थोड़ा सा ये तो हो गया। देखो अगर यहाँ पर px प्लस क्यू है तो ऐसे तो काम करेगा, ये पता है सबको। लेकिन अब देखो अगर मान लो हमें यहाँ पर भी द्विघात समीकरण दे दिया, ये देखो ये हमने बना दिया एक्स स्क्वायर px प्लस क्यू, यानी ऊपर भी द्विघात समीकरण नीचे भी द्विघात समीकरण, तो भी इसका बनेगा। अब इसका क्या बनेगा देख लो, हाँ यही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स यानी a बटे पहला कोष्टक फिर bx प्लस सी बटे ये पूरा हमें यहाँ लिख देना होता है। अब जैसे इस पे एग्जांपल देखा जाए तो ये देखो, मान लो हमारे पास ये कोई सवाल है और हमें यहाँ पर दे दिया गया है x प्लस 1 और यहाँ पे दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये हमारा सवाल है। तो अब इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले a बटे पहला कोष्टक यानी a बटे एक्स प्लस 1 और b बटे, इसमें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ होगा bx प्लस सी बटे ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये देखो अगर मान लो यही सब चीज़ माइनस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो प्लस रहेगा बाकी सब माइनस में ही रहेगा। स्टॉप कर दो। देखो एक और है, जैसे तुम्हारी किताब का हमने सवाल लिया है 2 बटे एक्स माइनस 1 और यहाँ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो जब इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो पहले क्या होगा, a बटे पहला कोष्टक, फिर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या करना है bx प्लस सी बटे इसको लिख देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो हमने 3 टाइप से आंशिक भिन्न को लिखना बता दिया और 3 ही टाइप में तुम्हारा पूरा सवाल है।